हेलो आउ के जण जाउछंती मोर टिके कामटे पड़ला हम तळକୁ जाउछु तो नहीं नहीं आमे आरंभ कर दोछु क्लास आरंभ कर दोछु हल्ला करंतु हां अच्छा ओम शांति ओम शांति। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक श्रेष्ठ सोच ही श्रेष्ठ कर्म का आधार है। श्रेष्ठ सोच ही श्रेष्ठ कर्म का आधार है। कहावत है जीवन में श्रेष्ठ बनना है तो सोच को श्रेष्ठ बनाओ। क्या कहावत है? जीवन में श्रेष्ठ बनना है तो सोच को श्रेष्ठ बनाओ। सही मार्ग पर जाना है तो सोच को सही बनाओ। जीवन में महान बनना है तो सोच को महान बनाओ। ये सोच के आधार से मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या बन गया? महात्मा गांधी बन गया। और नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गया। दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बन गया। उसका कहानी तो समझने की जना अच्छी ना। सोच से अपना मार्ग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। महान आत्माओं का सोच क्या होता है? महान आत्माओं का सोच है मेरा सो तेरा, तेरा सो तेरा। साधारण आत्माओं का सोच है मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। कनिष्ठ आत्माओं का सोच है तेरा सो मेरा, मेरा सो मेरा। तो हमारा सोच कहाँ उत्पन्न होता है? मन में। मन कहाँ पर है? मन आत्मा में है। आत्मा क्या चीज है? आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार को लेकर गठित है। सबका आत्मा देखने में एक जैसे हैं। सबका अंदर मन, बुद्धि, संस्कार है। लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार एक जैसे न होने के कारण सोच भी अलग अलग हो जाते हैं। वही सोच से ब्रह्मा सो ब्राह्मण सृष्टि रचना किए थे। अभी भी परमात्मा आकर ब्रह्मा के माध्यम से वही सोच के आधार से नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। हमारा श्रेष्ठ सोच ही श्रेष्ठ कर्म का आधार है। हमारे सोच का ऊपर हमारा सोच को हम ऊपर उठा लेना है। कैसे? देखो हमारे दो हाथ है, उसका दो प्रकार का निशानी दिखाई पड़ता है। एक मांगने का, दूसरे देने का। मांगते कौन है? मांगते कौन है? भिखारी मांगता है। लेकिन भिखारी को कौन पसंद करता है? कोई भी पसंद नहीं करते हैं। देते कौन है? वही हाथ में देते कौन है? ना देवताओं ही देते हैं। इसलिए देवताओं को हम क्या करते हैं? नमन करते हैं। तो हमारा रचना सूर्य, चांद, सितारे, नदी, नाल, तालाब, पेड़, पौधा सब दुनिया को देते हैं। हमको क्या करना है? दुनिया को कुछ देने के लिए भगवान ने हमको वो दुनिया में भेजे हैं। इसलिए हमको भी ऐसे सबको देना है। तो देना माना क्या है? लेना।
तो हम किसका बच्चा है? ईश्वर परमपिता परमात्मा दाता का बच्चा है। इसीलिए हमको देना है, देना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना। तो देना माना क्या है? देना का आधार है श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठ सोचने का जरूरत है। जब तक श्रेष्ठ सोच नहीं होगा तब तक क्या होगा? न कर्म भी हमारा श्रेष्ठ नहीं होगा। एक बार एक मनोवैज्ञानिक ने अपने भाषण में कहते थे, आज मैंने इतना ऊपर जाने का आधार है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी बहुत बड़ा शराबी थे। हम दो भाई थे। हमारे पिताजी एक बड़ा शराबी होने के कारण हमको खाना पीना इतना अच्छा से नहीं देते थे, हरदम मारते थे। इसीलिए मेरा सोच में आया मैं पिताजी जैसा शराबी नहीं बनूंगा। लेकिन दूसरे तरफ में उनका छोटा भैया ने सोचा था कि मेरा पिताजी तो शराबी है, मैं शराब नहीं पीऊंगी तो क्या करूंगी? देखो, एक छत पर, छत के नीचे में दो भाई पालना पाते थे। लेकिन एक का विचार बड़ा होने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, दूसरा विचार अपने पिताजी जैसा बनने के लिए। तो विचार क्या होता है? विचार जब श्रेष्ठ बन जाता है, हमारे मार्ग भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसीलिए हमारा श्रेष्ठ सोच से ही श्रेष्ठ भाग्य भी बन जाता है। कनिष्ठ विचार से हमारा कर्म भी कनिष्ठ होता है। एक बार एक व्यापारी का बहुत बड़ा चंदन का बगीचा था। राजा ने देखकर सोच लिया कि वो व्यापारी मर जाएगा तो वो चंदन का बगीचा राजकोष में आ जाएगा। दूसरी तरफ व्यापारी ने सोचा था, मेरा तो इतना बड़ा चंदन का बागान है, ये चंदन का लकड़ी लेने के लिए इतना बड़ा आदमी नहीं होने से तो ले नहीं सकेंगे। ये राजा जब मरेंगे तब मेरे इतना सब लकड़ी बिक्री हो जाएगा। मंत्री को दोनों तरफ का बात मालूम पड़ा, राजा का भी बात मालूम पड़ा और दूसरे तरफ व्यापारी का भी बात मालूम पड़ा, क्योंकि राजा और व्यापारी दोनों दोस्त थे। मंत्री सोच लिया, ये दोनों को क्यों ना हम मिला दे। एक बार चंदन व्यापारी जो राजा का दोस्त था, उनको बुलाकर मंत्री ने राज दरबार पर ले गया। जब एक दूसरे को, राजा और व्यापारी जब एक दूसरे को सामना सामनी हो गए तो क्या हुआ? एक खुशी से एक दूसरे को खुशी से गले में लगा लिया और अपने सोच को, एक दूसरे को पूछा भी नहीं है, लेकिन एक अपने सोच को प्रकाश किया और एक दूसरे को क्षमा मांगने लगे। हमको अभी समझ में आ गया क्या? एक दूसरे प्रति गलत सोच होने के से कर्म भी गलत हो जाएगा। हमारा बात पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन हमारा सोच पहुंचने में 1 सेकंड लगता है। हम जो सोचेंगे फल भी ऐसे पाएंगे। अभी हमारा सोच कैसे होना चाहिए? जैसे बड़े आदमी का बच्चा का सदा नशा रहता है, हमें बड़ा आदमी का बच्चा हूँ,
मैं ऐसे कर्म नहीं करूंगा जिसी से मेरे माता पिता का नाम बदनाम होगा। ऐसे अभी हमारा नशा या सोच ऐसा होना चाहिए, मैं आत्मा विश्व रचयिता श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा का संतान हूँ। मेरे कर्मेंद्रिय द्वारा ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिससे से मेरा माता पिता का नाम बदनाम होगा। मैं इस सृष्टि रंग मंच पर क्यों आया हूँ? मेरा अभी कर्तव्य दुनिया प्रति क्या है? सारा दुनिया का आत्माओं के साथ मेरा नाता क्या है? मैं अभी हूँ, कहाँ से आया हूँ, आखिर मेरे को जाना कहाँ है? ऐसे ऐसे हरदम अपने आप से बात करते रहो। परमात्मा के साथ रूह रिहान करते रहना। यह सब अपने बारे में सोचने से हमारा चाल चलन आचार व्यवहार बदल जाएगा। बीच बीच में अपने श्रेष्ठ सोच को बीच में क्या करना है, अपने सोच को कभी परम धाम में ले चलो, कभी अव्यक्त बर्तन में ले चलो, कभी सुखधाम में ले चलो, कभी मधुबन में ले चलो। ऐसे सोच को जब हम बीच बीच में अच्छा सोच में सोचते रहेंगे तब हमारा मन क्या होगा, शांत शीतल संतुष्टता का अनुभव होगा। हमारे अंदर क्या है, न जन्म जन्मांतर का दुख शांति भरपूर होकर है। उसको हम क्या करना है, बाबा को याद करने से या परमधाम को याद करने से या मधुबन को या सुखधाम, इसे याद करने से हमारा क्या होगा, अशांति खत्म हो जाएगा, हमारा विषय विकार सब खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ना आनंद सुख शांति का अनुभव कर सकेंगे। सोचते सोचते हम गहन शांति अत्यंत सुख का भी अनुभव कर सकेंगे। फिर हम जब सोचेंगे मैं अव्यक्त बर्तन निवासी फरिश्ता हूँ, देह का संबंध सब भूल अव्यक्त बर्तन में मैं जब ऊंचा का पंख लगाकर हिम्मत के साथ उड़ जाऊं, सूर्य चांद सितारों के पार अव्यक्त बर्तन में, वहां मेरी माता पिता बाप दादा कंबाइंड स्वरूप में मेरे इंतजार में बाहों पसारी खड़े हुए हैं। यहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद है, प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ लाइट ही लाइट है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे को मास्टर सर्वशक्तिवान भगवों का वरदानों से भर रहे हैं। बाबा का दोनों आंखों से स्नेह और शक्तियों का रश्मि मेरे ऊपर पड़ रहा है। मैं बाबा का स्नेह में समा गई, सर्व शक्तियों से जैसे भरपूर हो गई। बाप का मस्तक से सब शक्तियों का किरण मेरे ऊपर पड़ रहा है। मेरे से सब कमी कमजोरी भस्मीभूत हो रहा है। मैं संपूर्ण संपन्नता को प्राप्त कर रहा हूँ।
ऐसे क्या होता है ना, ऐसे सोचते सोचते हमारा कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएगा। हम बाबा समान 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। फिर हमको क्या सोचना है, मेरा बाबा अभी मधुबन में है, साकार में बैठा है, वहाँ मेरा बाबा के साथ साकार में मिलन मना रही हूँ। वहाँ मम्मा बाबा का तपस्या भूमि है, 108 विजय रत्नों का तपस्या भूमि है। वहाँ का वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। मैं त्यागी भी हूँ, तपस्वी भी बन जाती हूँ। मेरे अंदर तीव्र पुरुषार्थ करने का उमंग उत्साह भर जाता। मेरे अंदर आगे बढ़ने का हिम्मत भी आ जाता है। वहाँ का भाई बहनों को अथक सेवा, यहाँ का भाई बहनों का अथक सेवा मेरे लिए क्या होता है ना, प्रेरणा का उच्च बन जाता है। मेरे मन में अंतिम श्वास तक याद और सेवा का उमंग उत्साह भर रहे हैं। मेरे लिए जैसे भाग्य विधाता भाग्य का लॉटरी दे दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर पवित्रता, ज्ञान, योग भर रहे हैं। मैं जैसे भरपूरता का अनुभव कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे सोचने से आपका अंदर ज्ञान योग के साथ याद और सेवा का बैलेंस आ जाएगा। फिर सोचना है, ये तन, ये मन, ये धन, ये सामन सब बाबा का दिया हुआ दान है, जिसको प्रभु अर्पण कर प्रभु सेवा में लगाना है। समय, श्वास, संकल्प से अभी कमी का समय है, उसको सत कार्य में लगाना है। तब हमारे अंदर प्रभु शक्ति का अनुभव होगा, जिस शक्ति से हम असंभव कार्य भी संभव कर सकेंगे। हमारा दृष्टि अच्छा देखने के लिए मिला है, वृत्ति अच्छा बीज बोने के लिए मिला है। मुक्ति को सदा क्लीन एंड क्लियर रख, एक भाव दूसरा ना कोई, वही पाठ को पक्का करना है। अपने के निमित्त, अपने को निमित्त निर्माणचित बनाना है। सदा श्रीमत को फॉलो करना है। जब हमारा सोच में आता है, अभी मेरा पिता परमात्मा आए हैं नया दुनिया स्थापन करने के लिए और राज्य भाग्य देने के लिए, तो ऐसे आने से हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होता है, नशा भी चढ़ता है। मेरा नशा चढ़ता है, मुझे सतयुग की बादशाही लेने के लिए बाबा के कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। मैं अनेक बार बाबा का कार्य में सहयोगी बना हूँ, अभी बन रही हूँ। तो ऐसे नशा चढ़ने से अब स्व परिवर्तन के साथ विश्व परिवर्तन कार्य में मन जुट जाएगा। मन में अपना स्वमान याद रहेगा, मैं विश्व कल्याणकारी, विश्व का आधार मूर्त उधार मूर्त हूँ।
भक्त और मेरी प्रजा मुझे पुकार रहे हैं अपना मन कामना पूर्ण करने के लिए। तो मुझे अभी सबका मन कामना पूर्ण करने के लिए श्रेष्ठ पाठ मिला हुआ है। मैं अभी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तो इस सोच से हमारा क्या होगा ना, हमारे अंदर ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ हमारे अंदर आ जाएगा। फिर क्या सोच लेना है हमको, और फिर क्या सोचना है? अभी मेरा बाबा आया हुआ है, मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का में ले जाने के लिए अभी मेरे को घर जाना है। देह का संबंध, व्यक्ति, वैभव सब मुझे बाबा के सामने समेट कर पिंडी रूप में आई थी। आखिर मेरे को पिंडी रूप में जाना है। सदा बुद्धि में यह बात लगा रहे तो हमारा मन में बेहद का वैराग आ जाएगा, तो बुद्धि उपराम हो जाएगा। तो सोच में आना चाहिए अभी मेरे को सब फॉलो करते हैं, मेरी गुण ज्ञान शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन होने का भी समय है। मैं जैसे करूंगी मुझे देख सब करेंगे। फिर अपने ऊपर पूरा ध्यान जाएगा, अपना चलन, अपना संकल्प, अपना वाचा कर्म सब क्या होगा ना बदल जाएगा। सोच में जब आएगा कि मैं जैसे करूंगी ऐसे फल भी मैं ही पाऊंगी, मेरी भाग्य मेरे हाथ में है। अभी संगम युग सुहावना युग है, समय बहुत मूल्यवान है। अभी मेरा जीवन में अमूल्य है। स्वयं परमात्मा अभी मेरे को ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं। मुझे श्रीमत में चलकर जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य लेना है। यह पढ़ाई है, कल्प कल्पांतर के लिए चैलेंज है। अभी भगवान स्वयं भाग्य का लॉटरी दे रहे हैं। 1 सेकंड का पेपर में पास हो जाएंगे तो विजय माला का दाना बन जाएंगे, अर्थात पास विथ ऑनर्स बन जाएंगे। अभी मैं 21 जन्म के लिए ईश्वरीय बैंक में लाइफ इंश्योरेंस कर रही हूँ। ये तन, ये मन, ये धन, ये संबंध सब भगवान के पास इंश्योर कर रहा हूँ। इसी का रिटर्न में 21 जन्म तन मन धन संबंध सब हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस होगा। ऐसे अपने को सोचते सोचते क्या होगा ना, हम श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। हमारा कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएगा, भाग्य भी कल्प कल्पांतर के लिए श्रेष्ठ बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।